जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, उसी क्रम में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में प्रवेश कर चुके हैं खेल के, और यह दोस्तों हमारा खेल चैप्टर का दोस्तों आज की लास्ट क्लास होने वाली है। और ऑलरेडी दोस्तों हमारी खेल चैप्टर की दोस्तों 2 क्लासें हो चुकी है, जिसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेहद शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। तो आज दोस्तों उसी क्रम में बढ़ रहे हैं। आज का लास्ट वीडियो है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सभी खिलाड़ियों के जो भी आपकी उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, ओलंपिक खेल हैं, एशियाई खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं और भारत के प्रमुख जो स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित हैं, इनके बारे में सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों की आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों आपको यहाँ के साथ यहाँ तक की सारी बातें समझ में आएंगी। और आज ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, तो सभी प्यारे दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और आज को आप लोगों को बेहतरीन नोट्स बनाने का मौका मिल सके। तो चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। जो लोग अभी तक दोस्तों क्लास में नहीं जुड़ पाए तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। और दोस्तों आप लोगों को बता दें दोस्तों, और कल की क्लास में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों आप लोगों को एक नया चैप्टर आएगा। अब वो कौन सा चैप्टर है तो ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में, और यहाँ से हमने दोस्तों कल की क्लास को ऑफ किया था। तो आपको भी दोस्तों कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स बना लेना है। एक तरफ आपको लिखना है खिलाड़ी और एक तरफ आपको लिखना है पुस्तक, और स्क्रीनशॉट लेते रहें और वीडियो के लास्ट पे, ताकि आप दोस्तों बेहतरीन शानदार जबरदस्त नोट्स बना सकें और उनका रिवीजन कर सकें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली दोस्तों हमारी खिलाड़ी होगी सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है? एस अगेंस्ट ओड्स। क्या नाम है दोस्तों? एस अगेंस्ट ओड्स। ये सानिया मिर्जा की दोस्तों प्रमुख पुस्तक का नाम है। अगला है दोस्तों आपका युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। युवराज सिंह की दोस्तों कौन सी पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला है दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये किस भारतीय खिलाड़ी की है? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों प्लेइंग इट माई वे। आप लोगों को पता होगा सचिन तेंदुलकर की ये दोस्तों प्रमुख पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। अगला है दोस्तों ड्रिवन। ड्रिवन किसकी है दोस्तों? विराट कोहली की है। किसकी है? विराट कोहली की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? ड्रिवन। क्लियर? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। और विराट कोहली ड्रिवन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आपका आता है कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। कपिल देव ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की पुस्तक है आइडोल्स और सनी डेज। सनी डेज बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों रोलैंड पेरी। रोलैंड पेरी की दोस्तों पुस्तक का नाम है ब्रेड मैन बेस्ट। क्या है दोस्तों? ब्रेड मैन बेस्ट। एलन डोनाल्ड पुस्तक की लेखक कौन है? एलन डोनाल्ड, सॉरी ये तो खिलाड़ी हैं, इनकी जो पुस्तक है दोस्तों वो है व्हाइट लाइटनिंग। व्हाइट लाइटनिंग दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? एलन डोनाल्ड। हर्सल गिब्स की दोस्तों पुस्तक का नाम है टू द पॉइंट, और ये इनकी दोस्तों एक जीवनी है। इन्होंने जीवनी पर दोस्तों इसकी चर्चा की थी। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों आपका एडम गिलक्रिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? एडम गिलक्रिस्ट। एडम गिलक्रिस्ट की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? टू कलर्स, और ये इनकी दोस्तों आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इनकी एक आत्मकथा है ट्रू कलर्स। और एडम गिलक्रिस्ट की दोस्तों पुस्तक है शोएब अख्तर। शोएब, यहाँ पर शोएब है वह शोएब होगा। शोएब अख्तर की दोस्तों प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? कंट्रोवर्शियली यार्स, और इन्होंने ये जीवनी पर आधारित है। इमरान खान पाकिस्तान के ये खिलाड़ी भी हैं दोस्तों, और इमरान खान को आप जानते होंगे, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इमरान खान जो है दोस्तों ये खिलाड़ी भी थे, और इनकी पुस्तक है ए पर्सनल हिस्ट्री। पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री दोस्तों, ये इनकी पुस्तक का नाम है। बलवीर सिंह। बलवीर सिंह की पुस्तक का नाम है दोस्तों गोल्डन हैट्रिक और गोल्डन यार्ड स्टिक। ये दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है। और गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी है? पीटी उषा को। इनका उपनाम क्या बताया था दोस्तों? उड़न परी। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा सभी प्यारे दोस्त एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? गोल। गोल किसकी पुस्तक है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद की।
विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथ आनंद की दोस्तों कौन सी पुस्तक है? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। ये दोस्तों विश्वनाथ आनंद है, ये शतरंज के दोस्तों प्रमुख खिलाड़ी थे। किसके? शतरंज के। अगला है मैरी कॉम, जिनको सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये दोस्तों मैरी कॉम की दोस्तों पुस्तक का नाम है। अगला है दोस्तों साइना नेहवाल, साइना नेहवाल की दोस्तों पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन। क्या नाम है दोस्तों? प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, आप सभी जानते हैं ये क्या थे दोस्तों? बहुत बड़े धावक थे मिल्खा सिंह, जिनकी पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। क्लियर? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स की दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर वुड्स जो खिलाड़ी हैं, इनकी दोस्तों पुस्तक का क्या नाम है? हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ। ये टाइगर वुड्स थे जो दोस्तों गोल्फ के प्रमुख खिलाड़ी थे। डेविड बेकहम, डेविड बेकहम दोस्तों पुस्तक के ने कौन सी पुस्तक लिखी? माई साइड, माई साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड बेकहम। शाहिद अफरीदी, जो भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? गेम चेंजर। गेम चेंजर दोस्तों किसकी पुस्तक है? शाहिद अफरीदी की। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जितने भी अभी तक के प्रमुख खिलाड़ी हुए और उनकी पुस्तकों के नाम बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और आप अपने लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, ताकि दोस्तों आप इसको वीडियो के लास्ट में इसके नोट्स बना सकें और उनका रिवीजन कर सकें। तो खिलाड़ियों की जो भी आपकी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। इतने में से यदि पूछी जाएगी तो इतने में से ही आपके एग्जाम में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक खेल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ओलंपिक खेल के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों ओलंपिक खेल में दिया गया है। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के दोस्तों ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए, और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेले गई। उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर खेले गए। दोस्तों यदि हम बात करें ओलंपिक खेल की, तो ओलंपिक खेल दोस्तों सबसे पहले कहाँ पर खेला गया? तो दोस्तों ये ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए थे, लेकिन पहली बार दोस्तों यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये ग्रीक देवता थे ज्यूस, उन्हीं के सम्मान में दोस्तों ओलंपिक खेल खेला गया, और उसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर यह खेला गया। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका, जब फिलाडेल्फियस ने 394 खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया, और यह दोस्तों आपका जो ग्रीक देवता ज्यूस थे, ये उनके दोस्तों समय में ये सम्मान में खेला गया। लेकिन बाद में दोस्तों जो थियोडोसियस आए थे, उन्होंने दोस्तों 394 ईस्वी में इन खेलों का आयोजन को बंद करवा दिया था। क्या कर दिया था? इन खेलों के आयोजन को बंद कर दिया था, स्टार्ट नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, और कब से बंद किया था? 394 ईस्वी में। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोवर्डेन, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पियरे डी कोवर्डेन का, के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ, और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो ओलंपिक खेल होता है वो दोस्तों आपका प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में, अंतराल का मतलब होता है बाद में, यानी कि दोस्तों 4 साल के बाद ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका ओलंपिक खेल हुआ है वो 2023 में हुआ, मान लेते हैं, तो 2023 में दोस्तों आपका ओलंपिक खेल, अब 2023 में के बाद कब होगा? यानी कि 4 साल बाद होगा। तो 4 साल बाद दोस्तों आपका फिर ये ओलंपिक खेल होता है, यानी 4 वर्ष के अंतराल में होता है। क्लियर? और याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, और कहाँ पर? फ्रांस के पियरे डी कोवर्टेन के प्रयासों में यूनान में हुआ था। क्लियर? और यह 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों ओलंपिक समिति की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी से मैन्सखोन नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? मैन्सखोन नामक स्थान पर हुई थी, और इसका मुख्यालय लोसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर है। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, तो आपको बताना है दोस्तों 1894 ईस्वी में हुई, और मैन्सखोन नामक स्थान पर हुई थी। और इसके यदि मुख्यालय की बात की जाए तो लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। क्लियर? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा
ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत, जो मशाल होती है दोस्तों, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई दोस्तों। एम्स्टर्डम के ओलंपिक से हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई, तो 1928 में। और कहाँ से हुई, एम्स्टर्डम से। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत एंटवर्प ओलंपिक खेल से 1920 से प्रारंभ हुई। दोस्तों ये जितने भी आपकी डेटे हैं ये सभी को दोस्तों अपने माइंड में रख छाप लीजिएगा। आपके प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत कब से आरंभ हुई, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 1920 से। क्लियर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई। दोस्तों यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई, तो आपका जवाब होगा 1968 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनकी जो भी डेट दी गई हैं, जो भी सन दी गई हैं, इनको याद रखिएगा दोस्तों। और ये आपको लिए दोस्तों ये तीनों पॉइंट दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई, और ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत कब हुई, और ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। और अपनी कॉपी में इसके नोट्स में ये क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा। तो एक बार आप सभी प्यारे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है, और बाकी दोस्तों टीम बीच में होती है। दोस्तों ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की मार्च के समय की बात हो रही है दोस्तों। यूनान की टीम सबसे पहले, मेजबान देश की टीम सबसे पीछे, और बाकी की टीम बीच में होती हैं। ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई, और यह 23 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, बहुत ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। यहाँ से आपके एक पॉइंट है और क्वेश्चन बनते हैं दो। पूछा जाता है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 23 जून को। सेकंड क्वेश्चन है ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, तो 1948 में। याद रखेंगे कैसे, तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और ओलंपिक खेल खेला जाने लगा एक साल बाद, तो 1948। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए नए खेल। अब बात करेंगे जो आपके 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल हुए हैं, उनमें से दोस्तों कौन कौन से नए खेल आपके सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों पॉइंट दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल शामिल किए गए हैं, जो कि दोस्तों निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, चाहिए चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों स्केट बोर्डिंग, दूसरा है आपका बेसबॉल और उसको सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं, तीसरा है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, अगला है आपका कराटे। ये दोस्तों आपके ओलंपिक खेल में कुछ दोस्तों नए खेल ऐड किए गए हैं। अगला है आपका ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज तो आप लोगों ने देखा होगा, चलिए आपको अभी दिखाते भी हैं। ये देखिए, ये होता है दोस्तों आपका ओलंपिक ध्वज, जिसमें दोस्तों आपके 5 छल्ले बने हुए होते हैं। कैसे बने होते हैं, 5 रिंग बनी होती हैं, जिनको दोस्तों ओलंपिक के बारे में बताते हैं कि ये ओलंपिक का चिन्ह है। और साथ ही दोस्तों ये 5 रंगों से है, और ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। इस पर भी चर्चा करेगी कि कौन सा रंग, कौन सा रिंग जो है वो दोस्तों किस महाद्वीप को दर्शाता है। पहले बात करते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। दोस्तों ध्वज का सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग किन खेलों में किया गया, तो एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया। और कब किया गया, 1920 में। अगला है कि ध्वज के मध्य में 5 चक्र, 5 जो चक्र हैं वो एक दूसरे से मिले होते हैं। कैसे, इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, और उसके बाद फिर 5वां, यानी कि दोस्तों मिले होते हैं आपस में, जो कि विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। और ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई। दोस्तों ओलंपिक की रिंग कब प्रस्तुत हुई, तो आपको जवाब देना होगा 1913 में। क्लियर। चलिए अब फिगर के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपकी कुछ रिंग दी गई हैं, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कितनी है, 5 हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी नीली होगी दोस्तों, एक तो दोस्तों आपकी ये नीली है, दूसरी काली है, तीसरी लाल, चौथी पीली, और आपकी 5वीं दोस्तों हरी है। तो ये दोस्तों आपकी 5 जो है रिंग हैं।
जो कि एक दूसरे को दोस्तों काट रही हैं, सभी जो है एक दूसरे को काट रही हैं। पहले ही बात करते हैं कि नीला चक्र, ये जो नीली वाली रिंग है ये दोस्तों किसको दर्शाती है? तो यहाँ पर दिया नीला चक्र, ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। आप सभी को पता है इसमें जो रिंग बनी हुई है ओलंपिक, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाती है। तो नीला चक्र दोस्तों यूरोप महाद्वीप को बताती है। दूसरा है आपका हरा चक्र, हरा चक्र दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। तीसरा है आपका दोस्तों पीला चक्र, पीला चक्र दोस्तों एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। चौथा है आपका दोस्तों लाल चक्र, लाल चक्र जो है दोस्तों वो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। और पांचवा है दोस्तों आपका ब्लैक चक्र या काला रिंग, वो जो आपको अफ्रीकी महाद्वीप को दर्शाता है। क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसके जो फ्लैग, इसका ओलंपिक का झंडा, इसको आपने तो समझ ही लिया होगा। कौन कौन से रंग होते हैं? नीले, काले, लाल, पीले, हरे। ठीक है, अब ये कौन कौन से 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं? नीला यूरोप का हो गया, यूरोप का महाद्वीप को कौन सा दर्शाता है? नीला। हरा चक्र दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो गया, पीला चक्र आपका एशिया हो गया, लाल चक्र दोस्तों आपका उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब लाल चक्र से आपको याद रख सकते हैं कि रेड इंडियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। यानी रेड यानी लाल, और रिंग कैसी है? लाल। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। काला चक्र दोस्तों आपको अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, क्योंकि अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं दोस्तों? काले होते हैं, तो एक काले चक्र को दर्शाता है। जो भी आप अपने मन में सेंस लाते हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप उसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं। अतः ओलंपिक ध्वज में दोस्तों कुल कितने रंग हैं? 6 रंग हैं, और इसको फ्रांस के कोवर्टन ने डिजाइन किया था दोस्तों। कोवर्टन ने डिजाइन किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस की ओलंपिक ध्वज का डिजाइनकार कौन था? तो वो थे कोवर्टन। कौन थे? कोवर्टन। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। दोस्तों जो नीता अंबानी है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं, नीता अंबानी। क्लियर? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके का, तो दोस्तों याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका स्टार्ट होता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बाच है। दोस्तों यदि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है थॉमस बाच, जो कि दोस्तों आपके जर्मनी के हैं। अगला है आपका ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों आपको ओलंपिक में मेडल देने की जो शुरुआत है वो 1904 से हुई थी। कब से हुई थी दोस्तों? 1904 से। अगला है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के माइकल फेल्प्स हैं, जिन्हें दोस्तों गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। माइकल फेल्प्स को किसके नाम से जाना जाता है? गोल्डन शार्क। जिन्होंने दोस्तों 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते। अब तक वो दोस्तों 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीत चुके हैं। कौन? माइकल फेल्प्स, जिनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका ओलंपिक खेलों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला। तो महिला है दोस्तों जो सर्वाधिक पदक पदक जीतने वाली, तो वो है आपकी लरीना लाब्यानीना। लरीना लाब्यानीना जो है दोस्तों वो ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण कहाँ पर खेला गया? तो टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों का हुआ था। जो टीवी में दोस्तों पहला प्रसारण ओलंपिक खेल का आया था वो किसका आया था? वो आपके 1960 के रोम ओलंपिक खेल का आया था। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना दोस्तों 1924 में की गई थी, और सर जे टाटा इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान अध्यक्ष अनिल खन्ना हैं। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया इंपॉर्टेंट, तो आपका जवाब देना होगा 1924। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जे टाटा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय ओलंपिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनिल खन्ना। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे, और कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठेंगे, और ताकि मैं आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बोलूँ ताकि अपन के नोट्स भी बना सके साथ साथ में। अगला है दोस्तों भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड था, जिसने 1900 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड था, जिसने कब? 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था।
ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मैरी लीला राव। मैरी लीला राव ओलंपिक में भाग लेने वाली दोस्तों प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिलाया था, और 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता वो कौन है? पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु ने दोस्तों इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को मेडल दिला दिया, और 2016 के रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता वो पीवी सिंधु हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज से संबंधित हैं, एवं मनप्रीत सिंह ये पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया जो कि एक पहलवान है। अगला है दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान किसका था? अमेरिका का था, और भारत का स्थान 48वां था, जिनमें से 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ था। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया था, और 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में निर्धारित है। दोस्तों 32वां ओलंपिक खेल जो आपका आयोजन हुआ था वो 2021 में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में। लेकिन अब 32वां ये हो गया। अब 32वां ओलंपिक खेल, यानी कि अब तक दोस्तों कितने ओलंपिक खेल हो चुके हैं? 32 हो चुके हैं। अब कौन सा ओलंपिक खेल खेला जाएगा? अब 33वें नंबर का आएगा। अब खेला कब गया था? 2021 में। तो सीधी सी बात है, 4 वर्ष के अंतराल में होता है, तो 21 में, जब 21 में तो हो ही गया। अब आपके 4 वर्ष के अंतराल में कब होगा? 2024 में। अब ये 2024 में कहाँ पर होगा? ये आपका पेरिस में होगा, फ्रांस में। ये फ्रांस में दोस्तों आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस में होगा। यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। क्लियर? चलिए अगले पार्ट को चलते हैं। अगला है दोस्तों, यदि अगला बात करते हैं कि 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये 2028 में दोस्तों लॉस एंजल्स यूएसए में निर्धारित किया गया। उसके बाद यानी 2024 में तो दोस्तों आपका पेरिस फ्रांस में होगा, और उसके बाद 2028 में दोस्तों होगा, यानी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। अब की बार दोस्तों 2028 में जो होगा वो होगा आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में। उसके बाद दोस्तों आपका 35वां, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टैटिक जीके में जिनकी संभावना दोस्तों 99.99% दोस्तों संभावना है जो कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएं ओलंपिक खेलों के बारे में। 35वां ओलंपिक खेल दोस्तों यानी 2028 के 4 साल बाद आपका 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये दोस्तों आपके 2032 तक के जितने भी ओलंपिक खेल आयोजित होंगे वो सभी दोस्तों आपके निर्धारित हो चुके हैं। कब होंगे और कहाँ पर होंगे, तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि दोस्तों आप अपने नोट्स बना सकें और इनका रिवीजन कर सकें। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही ओलंपिक खेल है दोस्तों जिनके विषय में इसे पृष्ठ पर पहले बताया गया है। दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये दोस्तों खुद ही एक ओलंपिक खेल है जिनके विषय में इस पहले ही दोस्तों बताया गया कि एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है इसी को दोस्तों ओलंपिक खेल कहते हैं। अब बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक क्या होता है। यह भी दोस्तों 4 वर्षों के अंतराल पर ही खेला जाता है, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी, और पहला शीतकालीन ओलंपिक आपका फ्रांस में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? यदि पहले दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो ये दोस्तों आपका फ्रांस में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? फ्रांस में। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग कहाँ पे है? चीन में है, आयोजित हुआ था, और भारत इनमें 1964 में दोस्तों शामिल हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा जो आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल है वो 2022 के बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था, और भारत में इनमें 1964 में दोस्तों इसमें शामिल हुआ था। अब बात आती है दोस्तों पैरा ओलंपिक खेलों की। पैरा ओलंपिक खेल दोस्तों जो है वो दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। पैरा ओलंपिक में दोस्तों जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो जिनके दोस्तों पैर से असमर्थ होते हैं, हाथ से असमर्थ होते हैं, हाथ टूटा होता है, पैर नहीं होता है या कटा होता है, जो भी होते हैं यानी दिव्यांग होते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये दोस्तों उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है जो कि 1960 में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, और पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 1968 में शामिल हुआ था। कब हुआ था? 1968 में भारत पैरा ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ। अगला है देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल दोस्तों 3 पदक जीते। 2004 में स्वर्ण पदक जीता, 2016 में स्वर्ण पदक जीता, 2020 में इन्होंने रजत पदक जीता, और जेवलिन थ्रो में जीते थे। क्लियर? ये सभी दोस्तों इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में
इन्होंने कुल 3 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक 2 बार 2004 और 2016 में, और 2020 में दोस्तों रजत पदक। भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया ने कुल 3 पदक जीते। अगला है आपका मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल दोस्तों 2 पदक जीते। 2016 में स्वर्ण पदक और 2020 में रजत पदक मेंस हाई जंप में जीते थे। ये जो है मरियप्पन थंगावेलु, ये इन्होंने हाई जंप में 2 पदक जीते। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने रियो 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता। किसने? दीपा मलिक ने। अगला है 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए। दोस्तों ओलंपिक खेल कितनी बार रद्द हो चुके हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक के जो खेल है दोस्तों अब तक दोस्तों 3 बार दोस्तों रद्द हो चुके हैं। कितनी बार दोस्तों? 3 बार रद्द हो चुके हैं। कब कब हुए? पहला दोस्तों ये आपका 1916 में हुआ था बर्लिन ओलंपिक में, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये आपका रद्द हुआ। 1940 में दोस्तों टोक्यो जो ओलंपिक हुआ वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका जो है यह खेल रद्द हुआ। फिर उसके बाद आपका 4 साल बाद हुआ लंदन में, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये फिर आपका जो है जो ओलंपिक खेल ये फिर पुनः दोस्तों आपका रद्द हो गया। यानी दोस्तों कुल लगभग 3 बार दोस्तों यह ओलंपिक खेल रद्द हो चुका है। अगला आपका बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 और 2026 इटली। दोस्तों नॉर्वे ने इसमें कुल 37 पदक जीते थे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में, जिसमें से 16 स्वर्ण पदक जीते थे, 8 रजत पदक, 13 कांस्य पदक। जर्मनी ने दोस्तों कुल 27 पदक जीते जिनमें से 12 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। चाइना ने दोस्तों कुल 15 दोस्तों पदक जीते जिसमें से 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। तो कुल मिला के टोटल जो है वो दोस्तों 25 पदक जीते थे। क्लियर? चलिए अगला बीजिंग में 2022 के इकलौते भारतीय के तौर पर उतरे 31 वर्षीय आरिफ खान कोई पदक नहीं दिला पाए। दोस्तों बीजिंग टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2022 के इकलौते एक भारतीय थे जो कि इनकी उम्र 31 वर्ष थी। उनका नाम था आरिफ खान। उन्हें दोस्तों कोई भी पदक नहीं दिला पाए। और भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है और यूथ ओलंपिक का आयोजन 2026 में सेनेगल में होगा। दोस्तों भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है, वो किस में लेता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जिसको ओलंपिक ही कहते हैं। और यूथ ओलंपिक का आयोजन कब होगा? अब 2026 में होगा सेनेगल में। कहाँ पर होगा? सेनेगल में होगा। क्लियर? चलिए अगला है आपका स्टार्ट होता है कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल। अब यहाँ से दोस्तों आपके राष्ट्रमंडल खेल के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों एक बार आप पहले वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों की दोस्तों क्लास में बहुत ही कम लोग हैं जो क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार जो है आप ना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों इस क्लास में जुड़ें और अपनी क्लास को बेहतर बना सकें। तो अगला है आपका राष्ट्रमंडल खेल। यह दोस्तों ओलंपिक के बाद में विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है। सबसे पहले कौन था? ओलंपिक था, उसके बाद की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है राष्ट्रमंडल खेल। इन खेलों का आयोजन दोस्तों प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में किया जाता है। जब आपके 2 ओलंपिक हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों आपका ये राष्ट्रमंडल खेल आता है, फिर 2 हो जाते हैं उसके बाद फिर राष्ट्रमंडल खेल होता है, यानी 2 के अंतराल में, जिसे ओलंपिक वर्ष दोस्तों कहा जाता है। लेकिन ये खेला तभी जाएगा जब 2 ओलंपिक खेल आपके आयोजित हो जाएंगे, उसके बाद में ही, तभी तो जिसको ओलंपिक वर्ष कहते हैं। अगला दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। कहाँ से? हैमिल्टन कनाडा में हुई। क्लियर? चलिए अगला है भारत ने सबसे पहले 1934 के लंदन खेलों में भाग लिया था। भारत ने दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में कब से भाग लिया था? 1934 में लंदन में जो हुआ था। और 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। यानी कब? 2023 चल रहा है तो 2022 में कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में। लेकिन 2026 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल आपके ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ही होंगे। कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 2026 में राष्ट्रमंडल खेल आपके आयोजित होंगे। अगला दोस्तों आपका ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण 1958 में जीता। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक कब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त। तो आपका जवाब होना चाहिए 1958 में। कब हुआ दोस्तों? 1958 में। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, यह स्वर्ण महान
फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने जीता था। किसने जीता था ये स्वर्ण पदक? 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ये जीता था मिल्खा सिंह ने। स्वर्ण पदक कौन थे, किसने जीता था? फर्राटा धावक जो है वो है मिल्खा सिंह। अगला है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में रूपा उन्नीकृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी जिन्होंने कोलालमपुर में CWG 1998 में 50 मीटर राइफल प्रौढ़ खिताब जीता था। क्लियर। चलिए अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने दोस्तों कुल 61 पदक जीते। कितने? 61। इनमें से 22 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। समापन समारोह के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल और मुक्केबाज निकाहत जरीन भारत के ध्वजवाहक थे। भारत में वर्ष 2010 में इसका आयोजन किया गया था ध्वजवाहक का। क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों आपके एशियन गेम्स से स्टार्ट हो जाते हैं, एशियाई खेल। एशियाई खेल में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एशियाई खेल कब आरंभ हुआ था और कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था और 1982 में इन्हें पुनः इन खेलों की दोस्तों मेजबानी भारत ने की। और भारत ने 1951 में, कब? 1951 के एशियन गेम्स में दोस्तों 51 पदक जीते थे, जिनमें से 15 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक शामिल थे। और भारत से आगे सिर्फ जापान था। यानी कि दोस्तों जापान दोस्तों ने सबसे सर्वाधिक पदक जीते थे। लेकिन एशियन गेम्स में दोस्तों जो भारत ने 1951 में दोस्तों कितने जीते? 51 पदक जीते। तो 1951 को दोस्तों याद रखेंगे और 51 पदक आपके लास्ट के 2 डिजिट ही होंगे। तो 1951 में किसने जीता? 51 पदक भारत ने। क्लियर। आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। अगला है कि चमकता हुआ सूरज एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों प्रतीक चिन्ह तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस देश का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये सारी चर्चा दोस्तों हम आपसे आगे करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको बताना है कि एशियाई खेल के प्रतीक चिन्ह क्या है। तो वो है आपका चमकता हुआ सूरज। क्या है दोस्तों? चमकता हुआ सूरज एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह है। और 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे। 2018 में कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अगला है दोस्तों आपका 2022 में एशियाई खेल चीन के हांगजू में होंगे, यानी आपकी दोस्तों हो चुके हैं। 2022 में एशियाई खेल कहाँ पे हुआ था? चीन के हांगजू में। और अब कब होंगे? ये 4 साल बाद होंगे ना, सॉरी हाँ 4 साल बाद होंगे। कब होंगे? 2026 में। एशियाई खेल अब की बार 2026 में दोस्तों जापान में होगा। और 2030 में एशियाई खेल दोस्तों कतर की राजधानी दोहा में होगा। और 2034 में दोस्तों एशियाई खेल सऊदी की राजधानी रियाद में होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। क्लियर। तो ये जितने भी दोस्तों आपके आगामी जो एशियाई खेल होने वाले हैं तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 2022 में एशियाई खेल का आयोजन हांगजू में होगा। 2026 में एशियाई खेल जापान में होंगे। 2023 में एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में होंगे। और 2034 में एशियाई खेल सऊदी की राजधानी रियाद में होंगे। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट की। क्रिकेट को दोस्तों की जन्मदाता कौन है? क्रिकेट की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? अब इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। इस पर चर्चा करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, आपको लगता है कि ये भाई आपके लिए दोस्तों कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, तो आपको यदि वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके द्वारा एक लाइक किया गया दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन देता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, पहली बार दोस्तों इस चैनल पर विजिट किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो दोस्तों क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। और पहला टेस्ट मैच दोस्तों 1877 में ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। तो यह आपका इंग्लैंड से दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। और पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में 1971 में खेला गया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आप सभी जानते हैं ICC है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और पहले इसका नाम दोस्तों इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। और इसका नाम कब बदला गया? 1956 में। क्लियर। अगला है ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है। और पहले आपका इनका मुख्यालय लॉर्ड्स में था, लेकिन अब इनका वर्तमान मुख्यालय जो है वो दुबई में है। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप दोस्तों 1975 में इंग्लैंड में हुआ था तथा वेस्ट इंडीज ने जीता था। दोस्तों जो क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप का, यानी जब क्रिकेट आया था उसका जो प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था वो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था।
और इसको वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, यानी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने विजय प्राप्त की थी। अगला है कि पहला T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर जीता था। भारत ने अपना पहला मैच दोस्तों 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था और 2019 का कप इंग्लैंड में खेला गया तथा 2023 का आगामी विश्व कप भारत में खेला जाएगा। दोस्तों जो आपका 2023 में दोस्तों जो आगामी विश्व कप होगा वो आपका कब खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पहला दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच 2015 में एडिलेड में खेला गया। दोस्तों जो दिन रात का टेस्ट मैच था वो गुलाबी गेंद से खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य 2015 में एडिलेड में। अगला गेम्स है दोस्तों हमारा हॉकी। हॉकी के जन्मदाता इंग्लैंड ही है और हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे की होती है और ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है और भारत पहला पदक 1928 में जीता और भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1980 में जीता था। अगले पॉइंट को चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहे सभी प्यारे दोस्त। अगला पॉइंट है कि भारत द्वारा ओलंपिक में जीते गए हॉकी स्वर्ण पदक। भारत में दोस्तों कौन कौन से कब और कहां कहां पर दोस्तों हॉकी में स्वर्ण पदक जीते? पहला 1928 में एम्स्टर्डम में जीता, दूसरा लॉस एंजल्स 1932 में जीता, तीसरा 1936 बर्लिन में जीता, चौथा 1938 लंदन में जीता, पाँचवा 1952 हेलेंस्की में जीता और छठवां उन्होंने 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जीता जो कि और टोक्यो में 1964 में दोस्तों जीता और 1980 में मॉस्को में जीता। यानी कि दोस्तों इन्होंने कुल कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 दोस्तों स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने अभी तक हॉकी में। याद रखिए कितनी बार? 8 बार दोस्तों जीते हैं। पहला 1928 में, दूसरा 1932 में, तीसरा 1936 में, चौथा 1948 में, पाँचवा 1952 में, छठवां 1956, सातवां 1964 और आठवां 1980 में। क्लियर? चलिए, अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जन्मदाता दोस्तों अमेरिका है और वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है और आप लोगों को ये पहला चैप्टर में ही बता चुके हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप हमारे प्ले लिस्ट को जरूर चेक करिए, आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगला है दोस्तों फुटबॉल। फुटबॉल का दोस्तों जन्म इंग्लैंड से हुआ, यानी कि लगभग जितने भी दोस्तों आपके खेल उत्पन्न हुए ना वो सभी दोस्तों आपके इंग्लैंड से ही आए हैं। और 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया। इस खेल की अवधि दोस्तों 90 मिनट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 90 मिनट इनकी खेल की अवधि होती है। कितनी होती है अवधि दोस्तों? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे की दोस्तों अवधि होती है। अगला है दोस्तों आपका पहला भारतीय क्लब कौन था? डलहौजी क्लब। पहला भारतीय क्लब दोस्तों कौन था? डलहौजी क्लब था। फुटबॉल की सर्वोच्चता संस्था दोस्तों फीफा है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में नाम तो सुना होगा जो आपको समझते हैं कि फुटबॉल से संबंधित है और इसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था क्या है? फीफा, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में 1930 में हुआ था तथा इसको उरुग्वे ने ही जीता था। अगला है कि सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीतने में सफलता प्रदान की है और 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था जो 2022 का कतर में हुआ है और 2026 का फुटबॉल विश्व कप कनाडा में होगा और यूएसए और मैक्सिको में होगा। अगला है टेबल टेनिस। इस खेल का दोस्तों जन्मदाता इंग्लैंड ही है और लंबाई 2.74 मीटर तथा चौड़ाई 1.52 मीटर होती है टेबल टेनिस की। क्लियर? इनका भी जन्म दोस्तों कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ। अगला है दोस्तों आपका बास्केटबॉल जो दोस्तों इसका जन्मदाता देश अमेरिका है। ये दोस्तों बास्केटबॉल जो है ये दोस्तों अमेरिका से आया है और इस खेल की दोस्तों प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और ये अमेरिका का है। अगला है बैडमिंटन खेल के जन्मदाता कौन है दोस्तों? इंग्लैंड ही है, इसकी लंबाई जो खेल के मैदान की वो 44 फीट तथा चौड़ाई 20 फुट होनी चाहिए, यानी कि 44 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ाई इसकी होनी चाहिए बैडमिंटन के लिए। अगला है दोस्तों आपका टेनिस दोस्तों इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड ही है और टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी।
अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन यह दोस्तों लाल बजरी पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है? फ्रेंच ओपन दोस्तों ये लाल बजरी पर खेला जाता है। और विंबलडन जो होता है वो दोस्तों, विंबलडन जो होता है यह हरी घास पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है दोस्तों? विंबलडन है दोस्तों, यह हरी घास पर खेला जाता है। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों पोलो। पोलो दोस्तों क्या उसमें खिलाड़ी संख्या 4 होती है और वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। पोलो में दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म दोस्तों फारस जो कि आपका ईरान में है, फारस से हुआ था। परंतु कुछ लोगों का मानना कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर से हुआ था। तो आपको ये ऑप्शन पर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑप्शन जो देता है वो किस तौर पर देता है, ईरान के फारस पे या दोस्तों भारत के मणिपुर से। क्लियर? तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब ये आपके दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से इसको चुनेंगे। यदि आपका दोस्तों ईरान देता है, मणिपुर नहीं देता तो ईरान चुनेंगे, और मणिपुर देता है और ईरान नहीं देता आपको मणिपुर चुनना है। अगला शतरंज। शतरंज दोस्तों ये खेल भारत की देन है और इस खेल की सर्वोच्च संस्था है FIDE, FIDE है। और शतरंज में दोस्तों कितने वर्ग होते हैं? जो आपके ब्लैक और वाइट में दोस्तों जो वर्ग बने होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं? 64 होते हैं, याद रखिएगा। शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। अगला है दोस्तों आपका गोल्फ। गोल्फ दोस्तों आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में। और बेसबॉल खेल का जन्मदाता कौन है? अमेरिका है। अमेरिका में दोस्तों बेसबॉल खेलने की पहली शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हाफ मैराथन, एक आपकी मैराथन दौड़ होती है दोस्तों, इसकी जो दूरी होती है वो आपकी 26 मील 385 गज या दोस्तों किलोमीटर में बात करें तो 42.195, यानी कि 42 किलोमीटर की दोस्तों आपकी मैराथन दौड़ होती है। लेकिन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि हाफ मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की होती है, तो वो आपका होता है दोस्तों 21 किलोमीटर, याद रखिएगा। हालांकि आपका इसमें नहीं दिया, लेकिन आप खुद को अपने सेंस से समझ सकते हो। जब मैराथन दौड़ आपकी 42 किलोमीटर की है तो हाफ मैराथन जस्ट उसकी आधी होगी तो कितनी होगी? 21 किलोमीटर की। क्लियर? चलिए अगला है आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में मेडल्स, कि किस एथलीट ने कौन कौन से मेडल जीते हैं। इस पर चर्चा करते हैं कि किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन कौन से मेडल किस खेल में जीते हैं और कौन सा मेडल जीता है। दोस्तों पहला है नीरज चोपड़ा, जिनको दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने दोस्तों वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में सिल्वर जीता। रवि कुमार दहिया, इन्होंने दोस्तों रेसलिंग में 57 किलोग्राम में सिल्वर जीता। PV सिंधु ने बैडमिंटन में दोस्तों ब्रॉन्ज जीता। लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में दोस्तों ब्रॉन्ज जीता 69 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है बजरंग पूनिया, इन्होंने दोस्तों रेसलिंग में 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज जीता है। और पुरुष हॉकी टीम जो टीम द्वारा होती है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो हॉकी टीम की दोस्तों पुरुष टीम की खिलाड़ी थी उन्होंने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर? अब यहाँ से दोस्तों आपके स्टेडियम स्टार्ट हो जाते हैं कि कौन से स्टेडियम है और सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, और भारत में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख स्टेडियम है, अब इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में स्थित है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत का दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम वो कौन है? ईडन गार्डन कोलकाता है। लेकिन भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी क्षमता दोस्तों कितनी है? 1 लाख है, और इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। दोस्तों अभी जो आपका भारत में पूछा जाए, भारत का भी सबसे बड़ा है और विश्व का भी सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से विख्यात है, जिसकी क्षमता 1 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है, और इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। क्लियर? अगले पॉइंट को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों प्रस्तावित है, जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। अभी हो जाएगा लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। भारत में सबसे बड़ी हॉकी के स्टेडियम का निर्माण ओडिशा के राउरकेला में हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। क्या नाम होगा? बिरसा मुंडा। अगला है ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार ट्रैक है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में स्थित आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार है, जहां पर दोस्तों कारों की रेस होती है।
अगला है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है भारत के प्रमुख स्टेडियम। तो आपको कुछ इस प्रकार के दोस्तों नोट्स बनाने हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो एक तरफ आपको लिखना है स्टेडियम के नाम, दूसरी तरफ लिखना है खेल, और तीसरा लिखना है शहर कि कौन सा स्टेडियम किस खेल के लिए है और किस शहर में स्थित है। तो इसको लगाएंगे दोस्तों सभी प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है दोस्तों आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम। कौन सा है दोस्तों? ब्रेबॉर्न स्टेडियम। यह दोस्तों क्रिकेट के लिए फेमस है, जो कि मुंबई में स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दोस्तों क्रिकेट खेला जाता है। अगला है वानखेड़े, यह आपका मुंबई में स्थित है, ये भी दोस्तों क्रिकेट के लिए है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ये आपका श्रीनगर में स्थित है और यह क्रिकेट के लिए विख्यात है। सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है और यह भी दोस्तों क्रिकेट के लिए विख्यात है। शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह आपका क्रिकेट के लिए फेमस है, क्रिकेट खेला जाता है। चिदम्बरम स्टेडियम, जिसको दोस्तों चेपाक स्टेडियम भी कहते हैं, यह दोस्तों चेन्नई में है। चेपक से चेन्नई याद रख सकते हो और ची से चिदम्बरम चेन्नई याद रख सकते हो, क्योंकि क्रिकेट के लिए दोस्तों विख्यात स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नया नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम, यह इसका क्रिकेट के लिए है और ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है दोस्तों सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम, इसका नया नाम हो गया है दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए फेमस है और यह सूरत में स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। अगला है भूपेन हजारिका स्टेडियम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, यह क्रिकेट के लिए फेमस है, जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आपका क्रिकेट के लिए फेमस है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस है, जो कि हैदराबाद में यह भी आपका स्थित है। इकाना स्टेडियम, जिसका नया नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, यह क्रिकेट के लिए फेमस है, जो कि लखनऊ में स्थित है। अगला है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, यह भी आपका क्रिकेट के लिए फेमस है और यह ग्वालियर में स्थित है। माधवराज सिंधिया स्टेडियम, यह भी क्रिकेट के लिए फेमस है और यह आपके राजकोट में स्थित है। अगला है आपका एकलव्य स्टेडियम दोस्तों, जो कि आपका क्रिकेट के लिए है, यह आपका आगरा में स्थित है। क्लियर। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम फार्मूला 1 के लिए फेमस है, यह भी आपका नोएडा में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम आप सभी को पता है क्रिकेट के लिए फेमस है और यह कोलकाता में स्थित है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और कुछ स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम आप सभी को पता है कानपुर में स्थित है, क्रिकेट के लिए फेमस है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? क्रिकेट के लिए कानपुर में। अगला है दोस्तों आपका विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये क्रिकेट नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है आपका। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, यह अगरतला में स्थित है। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यह हॉकी के लिए। और हॉकी के जादूगर कौन है? ध्यानचंद हैं, तो आप समझदार हैं, समझ सकते हो कि हॉकी के लिए फेमस है और यह आपका दिल्ली में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है, क्रिकेट के लिए। मोइनुल हक स्टेडियम, ये भी आपका क्रिकेट के लिए फेमस है, पटना में यह स्थित है। अगला है आपका शहीद वीर नारायण स्टेडियम, यह आपका क्रिकेट के लिए फेमस है, यह आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, यह भी आपका क्रिकेट के लिए फेमस है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, यह आपका पणजी गोवा में स्थित है। और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, यह हॉकी के लिए फेमस है और यह आपका दोस्तों राउरकेला में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम दोस्तों आपका फुटबॉल के लिए फेमस है और यह आपके कोलकाता में स्थित है। और बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए फेमस है, रांची झारखंड में स्थित है। बाराबाती स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस है और एक कटक उड़ीसा में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम दोस्तों आपका जालंधर में स्थित है। और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट पुणे में स्थित है। क्लियर दोस्तों। अगला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यह फुटबॉल के लिए फेमस है, आपके कोची नई दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, यह भी आपका फुटबॉल के लिए फेमस है और यह आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट एसोसिएशन, ये आपका क्रिकेट के लिए फेमस है और यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बेहतरीन इंपॉर्टेंट शानदार भारत के प्रमुख स्टेडियम, जो कि हमने बेहद सरल और आसान तरीके से दोस्तों कवर कर लिए हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो और ये आज आपका गेम्स का जो चैप्टर है दोस्तों, ये पूर्णतः दोस्तों आपका समाप्त हो चुका है। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे देशों एवं राज्यों के प्रतीक चिन्ह, कंट्रीज स्टेट एंड देयर नेशनल सिंबल्स के बारे में कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बांग्लादेश का क्या है, श्रीलंका का क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो ये दोस्तों कल बहुत ही दोस्तों छोटी क्लास रहेगी, बहुत ही छोटा चैप्टर है जो कि हम कल की क्लास में दोस्तों कवर करेंगे। तो कल की क्लास में शाम को 6 बजे जुड़ना ना भूलें, जिसमें हम पढ़ेंगे देश और राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो ये आपका दोस्तों जो गेम्स का चैप्टर था, ये दोस्तों आपका पूर्णतः कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आप लोगों को ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, टोक्यो ओलंपिक खेल और आपको भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में बेहद शानदार चर्चा की है। और उम्मीद है दोस्तों यह पॉइंट दोस्तों आपको बेहद समझ में आया होगा। और यदि दोस्तों आपके ये पॉइंट दोस्तों समझ में आए हों तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, पहली बार दोस्तों आप इस क्लास को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी दोस्तों आपकी कोई भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर में देश और राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा होगी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।